हेलो गाइस। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टेजी हाउस में एक बार फिर। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ विश्व इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक कक्षा 11 की एनसीईआरटी विश्व इतिहास के कुछ विषय। अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हो, इतिहास पढ़ने में रुचि रखते हो और विश्व इतिहास को आसानी से समझना चाहते हो, उसकी बारीकियों को पकड़ना चाहते हो, तो आपको ये पुस्तक पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। ये कक्षा 11 की एनसीईआरटी इस प्रकार से इसका फर्स्ट कवर आपको दिखाई देगा और पीछे से ये कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। मैंने प्रथम बार इस पुस्तक को कक्षा 11 में पढ़ा था, जब मैं आज के 7 या 8 साल पहले की बात है। अभी मैंने एमए कर लिया है इतिहास से। तब ये पुस्तक मैंने पहली बार पढ़ी थी और तब शायद मैं क्लास 11 में था, तो मुझे इतना, क्योंकि जब आप छोटे होते आपको समझ में नहीं आता कि ये, फिर भी मैंने इसको पढ़ा और मुझे उस वक्त भी कुछ कुछ इसका ज्ञान हो पाया। लेकिन मैं जब अब इसको दोबारा पढ़ने के लिए मैं इसको ऑर्डर किया था इसका, और मैंने इसकी मंगाई है पुस्तक, कि मुझे ये अपने यार आकर्षित की है इस पुस्तक ने। तो क्यों ना इस चैनल के माध्यम से ये आप लोगों तक भी ये ज्ञान की बातें आप तक पहुँचे और आप भी इस पुस्तक का फ़ायदा उठा पाओ। इसलिए मैंने इस पुस्तक को आप तक पहुंचाने के लिए, आपको बताने के लिए इसका रिव्यू करना पसंद किया है। और देखना, इस पुस्तक के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं बताना जा रहा हूँ। तो पहले तो आप अगर आरएस की तैयारी कर रहे हो या आईएएस की तैयारी कर रहे हो, या आप इतिहास के विद्यार्थी हो या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो और आप विश्व इतिहास को समझना चाहते हो, तो आपकी टेबल पर आपके पास ये बुक अवश्य होनी चाहिए। इसमें एक जो पहला चैप्टर है वो प्रारंभिक समाज का दिया हुआ है, यानी कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, संपूर्ण विश्व स्तर पर मनुष्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। ये इसमें इसका बिल दिया हुआ है, जिस स्टोर से मैंने लिया था, ये वो बिल है। और इसकी प्राइस रेट इसकी कितनी है, लगभग 180 रुपये इसकी प्राइस है इसकी पुस्तक की। अगर आप ऑफलाइन मार्केट से ख़रीदना पसंद करोगे तो इसकी पुस्तक लगभग 180 रुपये। आप अमेजन फ्लिपकार्ट से ख़रीदना चाहते हो तो मैंने अपने यूट्यूब की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से इसको ऑर्डर कर सकते हो। तो पहले चैप्टर में आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार मनुष्य की उत्पत्ति हुई, कौन कौन से मनुष्य, जैसे कि होमोनिड, होमोनाइड, होमो सैपियंस, अफ्रीका में उत्पत्ति हुई, ये सब कुछ बताया जा रहा है पहले चैप्टर में। फिर मनुष्य ने किस प्रकार धीरे धीरे प्रगति की, औजार बनाना सीखा, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल के बारे में बताया जाता है। और प्रत्येक चीज़ को, सबसे मस्त चीज़ है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से और चित्र की सहायता से बताया जा रहा है। आप देख सकते हो कितना मस्त तरीके से हर एक चीज़ को, जो चीज़ इम्पोर्टेंट है उसको अलग से बॉक्स में दिया गया है। और अंत में पूरा कालक्रम आपको यहाँ पर आप देख सकते हो, पूरा कालक्रम आपको यहाँ से मिलेगा, ताकि आपको याद करने में दोबारा आसानी हो। सेकंड चैप्टर आपको लेखन कला और शहरी जीवन के बारे में दिखाया जा रहा है। इसमें आप दजला फरात सभ्यता, मेसोपोटामिक सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, इनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। और जो इसके बाद आपको इस्लाम के उदय, जो अरब प्रदेश में पैगंबर मोहम्मद साहब द्वारा इस्लाम का उदय हुआ, चंगेज़ खां, मंगोल, इनके बारे की इनकी जानकारी। और फिर अंत में आपको पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन और इटली में हुए कुछ परिवर्तनों, वहाँ पर विश्वविद्यालयों की स्थापना, फ्रांस की क्रांति एंड जर्मनी में लूथरवाद, ये सब आपको इस पुस्तक में बहुत ही आसानी से और बहुत ही ईजी तरीके में समझाया गया है। और इतिहास में
एक दृष्टि बनाने, एक ओवरव्यू क्रिएट करने में ये पुस्तक आपकी बहुत हेल्प करेगी। जहाँ तक मैंने ये जाना है, ये पुस्तक बहुत ही इम्पोर्टेंट है इतिहास के विद्यार्थी के लिए। आप इतिहास की कोई सी भी पुस्तक पढ़ोगे इसके बाद, बड़े जैसे कि आप अरविंद भास्कर की पुस्तक पढ़ते हो इसके बाद वर्ल्ड इतिहास के लिए, तो वो भी समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी एक बार आपने ये पुस्तक पढ़ ली। और लगभग कोई सा भी एग्ज़ाम, मुझे नहीं, इसी से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा शायद, जितना हो सकता है, क्योंकि कोशिश गवर्नमेंट की यही रहती है कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन उठाया जाए, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब है एनसीईआरटी की दृष्टि से देखी जाए। तो आप ये बहुत ही पुस्तक पढ़ सकते हो। इसमें हर चीज़ को, जैसे कि इंका सभ्यता, पेरू सभ्यता, एज़टेक सभ्यता, इनको बहुत ही बारीकी से समझाया गया है। औद्योगिकरण का युग, औद्योगिक क्रांति, इनको भी बहुत ही मस्त तरीके से समझाया गया है। तो मैं तो ये सलाह देना चाहूँगा कि आप ये किताब पढ़िए। और अगर आप वास्तव में इतिहास के विद्यार्थी हो तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये किताब आप डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है, वहाँ से आप खरीद सकते हो। और बाकी आपकी इच्छा, मैंने आपकी बताना चाहता था और मैंने बताया भी। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, कैसी लगी मेरी जानकारी? अगर ऐसे ही अच्छी सी पुस्तकों के बारे में, इतिहास के विषय के बारे में जानकारी चाहते हो तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहेंगे और मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद कि आपने हमारी वीडियो देखी।